और इस जंगल के सारे फल, सारा अनाज हम दोनों ही खाएं। हो, अगर ऐसा हो जाए तो मजा ही आ जाए। कालू जी, तुम अपने मामा जी के पास जाओ। तुम्हारा मामा जी बहुत बड़ा शैतान कौवा है। उसके पास जरूर कोई ना कोई उपाय होगा जिससे हम इन पक्षियों को इस जंगल से निकाल सकेंगे। ओह, ये बात तो तुम्हारी ठीक है। मेरे मामा जी सब कर सकते हैं। मैं अभी अपने मामा जी के पास जाता हूँ। सिर कालू कौवा उड़ता है और अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी, मैं और गौरी चाहते हैं कि जंगल के सारे पक्षी हमारा जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले जाएं। इसलिए मैं आपसे सलाह लेने आया हूँ। तो कि तुम दोनों मिलकर जंगल के फल और अनाज अकेले अकेले खाओ। हाँ हाँ मामा जी, ऐसा ही सोच रहे हैं हम। तो फिर अभी जाकर सब पक्षियों से कहो कि जंगल में तेज बारिश और तूफान आने वाला है। बहुत खतरा है। ये सुनकर सारे पक्षी डर के मारे जंगल छोड़कर भाग जाएंगे और ये जंगल तुम्हारा होगा। तुम अकेले ही इस जंगल पर राज करोगे। वाह वाह मामा जी, आपने तो कमाल का आइडिया दिया है। ऐसे तो किसी को शक भी नहीं होगा और हमारा काम भी हो जाएगा। कौवा वापस जाता है और रास्ते में बैठी रानो चिड़िया से जाकर कहता है, चिड़िया चिड़िया, समय नहीं है, समय नहीं है, जल्दी करो। टटपट हुआ, कहाँ जल्दी करूँ, कुछ बताओ तो। जंगल में बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, इसलिए सारे पक्षियों को बता दो कि वो सब जंगल छोड़कर किसी सुरक्षित जंगल में चले जाए। कौवे की बात सुनकर रानो चिड़िया डर जाती है। तूफान आ रहा है, फिर तो हम सबको यहाँ से जाना होगा। मैं अभी जाकर तोते को बताती हूँ। रानो चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। कौवा अपने घर जाता है। मामा जी ने ऐसा उपाय बताया है कि आज शाम से पहले पहले ही सारे पक्षी जंगल छोड़कर चले जाएंगे। फिर कानू कौवा अपनी पत्नी गौरी कौवी को अपने मामा जी का उपाय बताता है और दोनों पति पत्नी हंसने लग जाते हैं। कालू जी, तुम बुलबुल के पास जाओ और मैं गंदी आंखों वाले कबूतर को तूफान की झूठी खबर देकर आती हूँ। गौरी कौवी कबूतर के पास जाती है। कबूतर, मेरे भाई कबूतर, जल्दी से यह जंगल छोड़ने की तैयारी कर लो। क्यों गौरी, इस जंगल में क्या होने वाला है? क्या कोई शिकारी आने वाला है? नहीं, कल जंगल में बहुत खतरनाक तूफान आएगा, साथ तेज हवा और बारिश भी होगी। अगर जान प्यारी है तो अपने परिवार को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाओ। मैं अभी अपनी पत्नी को लेकर अपनी बहन वाले जंगल में चला जाता हूँ। मैं तूफान का मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे तूफान और तेज बारिश से बहुत डर लगता है। कबूतर ऐसे शोर मचाता हुआ वहाँ से चला जाता है। तोते भैया, हौसला रखो, जब तूफान रुकेगा तो हम सब वापस आ जाएंगे। मिठू तोता तो चिड़िया से तूफान की खबर सुनकर रोए ही जा रहा था। मैंने बहुत मेहनत से अपना नया घर बनाया था। मेरे लिए अपना घर छोड़कर जाना बहुत मुश्किल होगा। तोते भैया, अगर जिंदा रहे तो घर दोबारा भी बन जाएगा। आप मेरी बात मान ले और किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। चिड़िया अपने घर जाती है और अपने बच्चों से कहती है, बच्चों जल्दी से सामान इकट्ठा करो, हमें आज शाम ही ये जंगल छोड़ना होगा। लेकिन क्यों मम्मा, हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं? बेटा, इस जंगल में तूफान आने वाला है। गंदा गंदा है तूफान। कई बार हमें इस तूफान के कारण अपने घर छोड़ने पड़ते हैं। लेकिन मम्मा, हम कहाँ जाएंगे? बेटी, हम कुछ दिनों के लिए आपकी नानों के पास चले जाते हैं और फिर जैसे ही तूफान रुकेगा तो हम वापिस आ जाएंगे। नानों का सुनकर बच्चे खुश हो जाते हैं। ये तो अच्छा है, इसी बहाने हमें नानों के पास रहने का मौका तो मिलेगा। मैं वहाँ जाकर अपनी सहेली मीना से खेलूंगी। मम्मा चिड़िया सामान इकट्ठा करती है और सामान बांधकर अपने बच्चों को साथ लेकर अपने घर से निकल जाती है। तोता और तोती भी अपनी थोड़ी बहुत चीजें लेकर वो जंगल छोड़कर जा रहे। जाते जाते रानो चिड़िया कौवों को वहाँ देखकर रुकती है। गौरी और कालू, तुम कहाँ जा रहे हो ये जंगल छोड़कर? मेरी बहन शाम को हमारे लिए हवाई मोटर भेजेगी और हम हवाई मोटर पर बैठकर मेरी बहन वाले जंगल चले जाएंगे। तुम जल्दी जाओ चिड़िया, कहीं ऐसा ना हो कि तूफान आ जाए और तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे मर जाएं। कभी भैया, कभी तो अच्छी बात कह दिया करो। चिड़िया वहाँ से चली जाती है।
कबूतर और उसकी पत्नी लूसी कबूतरी भी जा रहे थे। बुलबुल अकेली रहती थी। उसके पास तिनकों का घोंसला था। वो जाते जाते अपना घोंसला उठा लेती है और तेजी से वो जंगल छोड़कर भाग जाती है। सब अपनी अपनी दिशा में किसी सुरक्षित जगह की तरफ निकल जाती हैं। शाम से पहले पहले जंगल खाली हो जाता है। गोरी कौवी और कालू कौवा मीठे फल खा रहे थे। कालू जी, अब ये मीठे फल मेरे और तुम्हारे हैं, कोई दूसरा पक्षी नहीं है। पूरे जंगल पर हमारा ही राज है। अब तो हमें दाना पानी लेने दूर दूर तक जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। पक्षी भरकर दाना खाते हैं, फल खाते हैं और अपने घर जाकर सो जाते हैं। रात हो जाती है। चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपनी माँ के पास पहुँच जाती है। बहुत अच्छा किया बेटी, जो तुम बच्चों को लेकर मेरे पास आ गई हो। यहाँ तूफान का डर तो नहीं है। मम्मा, मैं सोच रही हूँ कि अंकल कौवे को तूफान का बताया किसने? शायद मौसम का संदेश देने वाला पक्षी आया होगा उसके पास। वो सब बातें करते हैं और सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कौवा और कौवी तो मजे मजे से मीठे फल खाते और गीत गाते। मैं हूँ काला कौवा, चालाक काला कौवा, कोई मुझ जैसा नहीं। मैं हूँ कानी कौवी, शैतान कानी कौवी, कोई मुझ जैसी नहीं। पालू जी, मुझे बहुत खुशी मिल रही है। वो है ना गंदी आंखों वाला कबूतर, हर वक्त मुझसे लड़ाई करता रहता था। कभी दाना खाने पर लड़ाई और कभी फल खाने पर। अब कोई नहीं है जो हमसे दाने के लिए लड़ाई करे। रात हो जाता है। तेज हवा चलने लगती है और आहिस्ता आहिस्ता आसमान पर गहरे काले बादल छा जाती हैं। ये शुरू हो जाती है और तेज बारिश तूफान में बदल जाती है और कबू का घर हवा से झूल रहा था। उनका घर किसी तीर की तरह हवा में उड़ता है और धड़म से सब बन की तरफ उड़ जाता है। बहुत मुश्किल से कौवा और कौवी घर से बाहर निकलते हैं। बोलो कालूपति जी, तूफान तो सच में आ गया। अब हम क्या करेंगे? बोरे, हमने तो पक्षियों से झूठ बोला था। क्या हालूम था कि तूफान सच में आ जाएगा। वो पक्षी बच